इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू आप इस तरीके से सॉल्व करें कि आपका टाइम कम लगे और समझ में भी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1/2 है, यानी 1/2। 1/2 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में पता करना हो तो आपका 50% हो जाएगा, यानी 50%। तब इसको कुछ लोग इस हिसाब से लगाते हैं, 1/2 गुणे 100, 2×5=10 बराबर 50%। तो ऐसे में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें समय आपका बहुत ज्यादा जाएगा और क्वेश्चन भी कवर नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो जैसे 1/3 है, ये 1/3 33 सही 1/3% हो जाएगा, क्योंकि 3×3=3 1/3 आपका हो जाएगा, एक बचेगा। अब जैसे ये हो गया 25 चौका 100, तो आपका 25% हो जाएगा। ये 1/5 है, तो 1/5 है तो 20×5=100 होता है, तो 20% हो जाएगा। 1/6 है, तो 1/, अगर ये 6 है, अब ऐसी वैल्यू जब आपको आपके सामने आती है तो आप सोच में पड़ जाते हो कि हम किस तरीके से इसको लगाएं। तो आप इस प्रकार से फिर लगाना चालू कर देते हैं, 1/6 गुणे 100, 6×6 4, जब ये 4 40 हो जाएगा, जब 40 ये हुआ 7 36 16 हो गया, 4 बचा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 बराबर 16 सही 2/3%। आपको इतना प्रोसेस करना पड़ता है। अगर आपको पहाड़ा 20 तक भी याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे केवल 2 सेकंड में। 16 छक्का 96 होता है, यानी 16 सही, 4 बचा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 16 सही 2/3%। देखिए 16 सही 2/3% यहाँ पे भी, 16 सही 2/3% यहाँ पे भी। अब 1/7 है ये, अगर ये 1/7 है तो अब आपको देखना है कि किसका पहाड़ा पढ़े, 7 से आगे ना जाए और 100 के अंदर रहे। 7 बार पढ़े कि 100 से ज्यादा ना हो। तो 14 7 98 होता है, तो यानी यहाँ 14 हो जाएगा सही, 2/3% आपका हो गया। ठीक, अब ये 1/8 है, तो आप ये देखिए कि किस टेबल से ये कट रहा है। 12×8 96 होता है, यानी 12 सही 96 हुआ, 4 बचा है, ये 8 है, तो 4×4 दूनी 8, 12 सही 1/2% हो जाएगा। इसी प्रकार ये है, तो ये आपका 9×9 9×9 आप 11×99 होता है, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। ये आपका 10% हो जाएगा। इसी प्रकार से 11×99 होता है, तो 9 बार जाएगा, 9 सही 1/11% हो जाएगा। ये आइए 12 है, अब 12×8 कितना होता है, 96 होता है, 12×8 96 हुआ, 4 बचा, 4×4 तिहाई 12, यानी 8 सही 1/3% ये आपका हो जाएगा। अब ये 1/15 है, 1/, अगर ये 15 है तो 15 छक्का 90 होता है, तो 10 बचा है, जब 10 बचा है वहां पे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 6 सही 2/3% ये हो जाएगा। अब ये 1/20 है, तो 20×5=100 होता है, तो 5% हो जाएगा। अब ये 1/25 है, 25 चौका 100, 4% हो जाएगा, 4%। अब ये 2/5 है, 2/5 है, तो 5 और 20, यानी आपको यहाँ 100 ऑलरेडी रखना है, यानी ये नहीं है कि इस प्रकार से आप गुणा करो तब रखो, ऐसे पे इतना प्रोसेस आपको कभी नहीं करना है। बस हाँ इतना मान लो यहाँ 100 है, 2 जीरो लगा हुआ है, तो सीधा आप डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, तो 5 और 20 हो जाएगा, 40% एक जीरो उतार लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, 5 छक 30 एक जीरो उतार लेंगे, 60% हो जाएगा आपका। और 4/5 है, 5 40 हो जाएगा, 80% हो गया ये। तो इस प्रकार से आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपको कोई वैल्यू दे दिया 4/8, तब फिर आप यही प्रोसेस करना चालू कर दो, 4/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 बराबर 80%। इस प्रकार से आप करेंगे तो समय बहुत ज्यादा आपको लगेगा। आपको समय की बचत करना है, आप कितना कम से कम कितना शॉर्टकट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये देखना होता है, इस टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो आप
कोशिश करिए कि कम से कम समय लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप 25, 30, 40 फ्रैक्शन वैल्यू कम से कम याद कर लीजिए। अगर 30-40 फ्रैक्शन वैल्यू भी अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपको दिक्कत उतना नहीं होगी सॉल्व करने में जो क्वेश्चन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।